Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दस्यु किंग मलखान खान ने चंबल की बीहड़ों में 15 साल तक राज किया है। उसी समय एमपी से सटे यूपी के इलाकों में भी कुछ डाकू खड़े हो रहे थे। उन्हीं में से एक फूलन देवी थी। उसने गैंग रेप का बदला लेने के लिए वैलेंटाइन डे पर 22 उच्च जाति के लोगों की हत्या कर दी थी। लेकिन चंबल के इलाके में सबसे ज्यादा डर मलखान सिंह और उसके गिरोह से था। मलखान सिंह चंबल के इलाकों में पैदल यात्रा करते थे। कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता था। मलखान हमेशा अस्थायी शिविरों में अपने साथियों के साथ रहते, जहां खड़ी किनारों वाली गहरी और शंकरी घाटियां होती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में मलखान सिंह बीजेपी के लिए प्रचार किया था। 2019 में मलखान ने बीजेपी के लिए वोट भी मांगे थे। दस्यु किंग था मलखान सिंह। दर्ज थे 94 मुकदमे। चंबल इलाके में लंबे वक्त तक राज करने के बाद मलखान सिंह को उनके प्रतिद्वंदियों ने दस्यु किंग का नाम ताज बनाया। 1982 में मलखान सिंह ने सरेंडर किया था। इस दौरान तक मलखान सिंह और उनके गिरोह पर डकैती, अपहरण और हत्या के कुल 94 मामले दर्ज थे। उस समय मलखान सिंह को पकड़ने के लिए 70,000 रुपए का इनाम था। अगर अमेरिकी डॉलर में बात करें तो उस हिसाब से $900, वहीं आज के हिसाब से देखें तो लगभग $8,000 है। यह बहुत बड़ी रकम है। इस दौरान सरकार ने मलखान सिंह के पास सरेंडर करने के लिए संदेश भी भिजवाना शुरू किया था। वसूलों का पक्का था मलखान सिंह अपने वसूलों के पक्के थे। चंबल में मलखान ने सरपंच की ज्यादती के खिलाफ बंदूक उठाई थी। उस इलाके के जानकार बताते हैं कि जाने दुश्मन सरपंच की लड़की को गांव आते समय मलखान गिरोह के सदस्यों ने पकड़ लिया था। इस पर गिरोह के लोगों ने मलखान के फटकार लगाई थी और पैर छूने के साथ साथ भेंट देकर लड़की को विदा किया था। वहीं मलखान सिंह अब बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हैं। अमेरिकी राइफल और AK-47 से लैस था गिरोह। 1980 के दशक में राज्यों में पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, मगर 1982 में मलखान सिंह के गिरोह से मिलने वाले पत्रकार दावा करते हैं कि वह खुद US निर्मित ऑटोमेटिक राइफल रखता था। 2 दर्जन से लोग उसके साथ चलते थे। हर रात मलखान सिंह अपना ठिकाना बदल लेता था। ज्यादातर ये लोग खुले आसमान के नीचे ही सोते थे। गिरोह से मिलने वाले पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मलखान सिंह के पास बंदूक में AK-47 कार्बाइन और राइफलें भी थी। आत्मसम्मान के लिए उठाई थी बंधक। मलखान सिंह समर्पण पर के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि राम जानकी मंदिर के 100 बीघे जमीन को कुछ लफंगे जोत रहे थे। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो झूठे मुकदमे लादे जाने लगे। इसके बाद मैंने बंदूक उठा ली और अपनी लड़ाई लड़ी। चंबल में अगर लोगों की शिकायत सुनी जाती तो कोई बागी नहीं बनता। डाकुओं ने चंबल के लोगों को कभी परेशान नहीं किया। हमने अपने दौर में कोई नरसंहार नहीं किया। सरेंडर करने के बाद ही हमने मंदिर के लिए 100 बीघे जमीन मांगी। हजारों लोगों के सामने आत्मसमर्पण किया। जून 1982 में दस्यु किंग मलखान सिंह ने हजारों लोगों के सामने आत्मसमर्पण किया था। उस समय मलखान सिंह ने सरेंडर से पहले शर्त रखी थी कि गिरोह के किसी भी सदस्य की मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। उसने भिंड में करीब 30,000 लोगों के बीच में हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया था। सरेंडर के बाद मलखान सिंह ने राजनीति में भी किस्मत आजमाया था, मगर वो सफल नहीं हुए। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 2019 में कहा था कि मैं डकैत नहीं, बागी था जिसने आत्मसम्मान के लिए बंदूक उठाई थी। मैं जानता हूँ कि असली डकैत कौन है और उनसे कैसे निपटना है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव।